कोई इनका हाँ अपना टीवी बना रखा था ना, अपना टीवी कौन सा, हिंदी खबर। हाँ, हिंदी खबर, अतुल अग्रवाल उसका वो अतुल, था। हाँ दिल्ली में थे ना, उनको ढूंढता हूँ, अतुल का नंबर नहीं है मेरे पास, कोई और भी था हिंदी खबर वाली लड़की, पूछता हूँ कोई मिलता है तो बताता हूँ। हाँ मतलब एक जाने क्यों आज के नहीं आप हालातों ठीक को कह रहे देखते। हो, वहाँ तो हालत तो कुछ भी नहीं है सर, वो तो बुरा हाल है। हाँ हाँ हाँ। और आप कैसे दिल्ली कभी आ रहे हैं नहीं? हाँ, दिल्ली जरूर आएंगे। मैं तो बहुत जोर से क्राइम फ्री भारत और महापरिवर्तित भारत में लगा हुआ हूँ। सर क्राइम फ्री में एक क्राइम का काम कराओ ना हमारा। अभी क्या हुआ है, किसी ने फोर्जरी चिट्ठी बना के क्राइम वॉच नाम से बना के मेरे नाम से एम्बेसी में भेज दी है, उसकी मैंने आज दिल्ली क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट करी है। नहीं, क्या बना के भेजा है? एक क्राइम लेटर बना के ना कि क्राइम का मैं इंस्पेक्टर हूँ और हम्म। इनसे बच के रहो, ये गौरव गुप्ता मोबाइल नंबर ये लिख के कि सारे एम्बेसी कंट्री बच के रहे, पता नहीं ऐसी फेक बना के भेज दिया। ओके। तो कल परसों हमने पूरी रिपोर्ट करी, तो वहाँ तो उसका ना एड्रेस है ना टेलीफोन नंबर है, कुछ है ही नहीं। ओके। ओके। तो उसमें क्राइम का एकदम याद आया ना, आपने बोला, तो अभी मैंने फिर जो लेटर भी क्राइम ब्रांच लिख रहा है, क्राइम वॉच लिख रहा है, तो साले कहाँ से लिख लेगा, तो काम है कौन क्राइम। तो उसको भी मैंने अभी यह चीज के वास्ते साहब डीसीपी साहब को उनको भेजा है क्राइम को, अभी उनको भी लिखवा रहा हूँ ये दिल्ली में, और भी कोई यहाँ पे तो बताना है, इस पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करा के उसको अनर्थ करेंगे कौन आदमी है ये फेक ये देखो स्टॉटेज। गौरव, वर्तमान व्यवस्था में हाँ। पुलिस इतनी व्यस्त है फिर कि बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों के बारे न्यारे हाँ। हो रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रही है। हाँ। विवेचना करके अपराधी को जेल भेजना तो बहुत दूर की बात हो। हाँ नहीं वो तो खैर जेबल तो बाद में भेजेंगे साले, मतलब हमें तो जो नाम तो सामने पता लगेगा कि मतलब जो हिडन दुश्मन है, और लिख के मतलब मेरा मोबाइल नंबर डाल के भेज रहा है सबको, वैसे को लिख के एम्बेसडर कह रहा हमने कूड़े में फेंक दिया, कहीं मेरी कल बात हुई एम्बेसडर को, लेकिन ये जिसको नहीं पता, जिससे हम नहीं मिले, उसका नाम तो खराब होता है ना वो, इसलिए मैंने कहा ये कौन, इसकी हिम्मत आ गई और क्राइम का नाम यूज कर रहा है। तो मैंने खैर लिख दिया लेटर, तो खैर टेलीफोन करा रहे हैं अभी कल मैंने मेरी अस्थाना जी से ही बात हुई थी, अस्थाना जी तो हमारे बोर्ड पे आई, हम्म। डॉक्टर अस्थाना जी अपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे ना, हम्म। तो वो भी कह रहे कोई अपना तो और कौन इसमें तो से बता बोर्ड की बात कर रहे हैं आप? है जी। कौन से हमारे बोर्ड? जी है? हमारे जीटीसीआई के, जो ये क्या मेरा हुआ? ग्लोबल चैम्बर, सर ग्लोबल चैम्बर बना रखा है ना मैंने, ग्लोबल ट्रेड चैम्बर, ओके। उसमें मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और अस्थाना जी और कार्तिकेयन जी हमारे बोर्ड पे हैं। आप एक बार प्रोफाइल भेजना, मैं आपको भी भेजता हूँ फिर वो डिटेल। जरूर 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 जरूर, हाँ मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप उस पर भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज और वो जो क्या लेटर वगैरह है, आपने क्या शिकायत की, वो भी हम देख भेज लेंगे। दो भेज दो मैं। लेकिन देखो गौरव, एक चीज हमको समझना पड़ेगी हम्म। कि हम कितनी भी लड़ाई लड़ते रहें, हम्म। ये सिस्टम इतना डिस्टॉर्ट हो गया है। नहीं नहीं सर, और हमारे पास टाइम नहीं लड़ाई करने का, हमें तो खाली एक बार पकड़ करके उस आदमी को लाके उसे उसको वो करना है, अनकवर करना है, बस दैट्स ऑल। नहीं, देखो गौरव, इसको दूसरे ढंग से कहो, जो काम आप हम्म। कर रहे हो, हम्म। ये शक्तियां आपको वो काम करने से रोकने देना चाहती हैं। हाँ वो तो वही है, जेलस है उनको, वो तो एम्बेसडर ही लिख रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी कंट्री के एम्बेसडर भेजो, कह रहा है पीपल आर जेलस देन डोंट गिव ईयर टू दैट, यू डू योर गुड वर्क। होता आ, नहीं है। हाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। लेकिन ऐसी शक्तियां हम्म। और ऐसे घटिया लोग हाँ। पकड़े जाएं, ये बहुत आसानी से संभव है। हाँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था आपको कौन देने वाला है? देखो, बात प्रॉब्लम ये है कि हमारे राजनेता अपने ना कामों में बिजी है। ना शिक्षित, नहीं नहीं नहीं, ना शिक्षित हैं, ना उनका सोच और चिंतन और क्षमता रह गई है आपको हम्म। अच्छा भारत देने की। हम्म। वो जो है जाति धर्म। और नई नई कहानी और ला रहे हैं, ये कर दो और वो कर दो, चलो साल अभी तो निमट नहीं रहे लोगों के, कहानी है जातियाँ वगैरह, और जातियाँ लगा दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इन्हीं राजनेताओं को ये अपनी दुष्टता करते रहे, इन उसमें बिना दखल दिए हम एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार सकते हैं। और ये जो है सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर, ये मात्र 9 दिन में संभव है। 9 दिन में। मात्र 9 दिन में, लेकिन संकल्प और शपथ लेना होगा। और हम्म। इसके लिए जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जाके लोगों को जोड़ना होगा। देखिए, मैं इसका हम्म। रेखागणित समझाता हूं आपको। हम्म। यदि ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये व्यवस्था चालू की, आज ही ये जो है ना चालू किया है, ठीक है ना? हम्म। हम्म। और गौरव गुप्ता और 8 और लोग, हम्म। टोटल 9 लोगों को संकल्पित किया, शपथ किया कि भाई हम्म। साहब आपको 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, हम्म। अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा,
कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा और 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा और तो और समृद्धि का मौलिक अधिकार होगा। तो मेरे मौलिक अधिकार है नहीं, खाली वोट का लड़ाई। नहीं नहीं नहीं, इस व्यवस्था में ये व्यवस्था जमीन पर उतर जाएगी और भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं। इतनी पावरफुल व्यवस्था है और भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना पैसा आ जाएगा। उसी की बिना पर हम देश को टैक्स मुक्त कर रहे हैं और कर्ज मुक्त कर रहे हैं, राइट? डेवलपमेंट में हाँ, इतना वंडरफुल जो है ना कॉन्सेप्ट है। तो इतनी अच्छी चीज को जमीन पर उतारने के लिए मैथिली शरण गुप्त, गौरव गुप्ता और 8 अन्य लोगों ने शपथ ली कि भाई साहब हम अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें, राइट? मतलब अपने परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, आसपास रहने वाले पड़ोसियों को जोड़ेंगे और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके 10-10 लोगों को जो ऊर्जावान हैं, जो ऐसे अच्छे भारत को जमीन पे उतारना चाहते हैं, उनको जोड़ेंगे और उनसे भी शपथ लेंगे कि 9 दिन का संकल्प करो, राइट? अब हमारे पास आज शाम को 10 लोग हो जाएंगे जो संकल्पित हैं, शपथकृत हैं और उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो अगले दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? ये 100 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, इन्हें अपने सपनों का भारत जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं उसे जमीन पर उतारना है। भारत सरकार पर एक पैसे का खर्च नहीं आना है। इस इंटेंशन के साथ ये 100 लोग जब 10-10 को जोड़ेंगे तो हम तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे कि नहीं? चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट? अब गौरव गुप्ता जी पूछेंगे कि साहब जो है हम जाति, धर्म और राजनीति और मालूम नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं और लोगों को जोड़ना आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है, राइट? तो हम ना तो आपकी सोच बदल रहे हैं गौरव, हम आपकी सोच बदल रहे हैं क्या पूरे अभियान में? नहीं, ना ही हम आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपके आज के क्रियाकलाप बदल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, राइट? बिना कुछ बदले हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि इन महालक्ष्यों को चाहते हो क्या, महापरिवर्तित भारत चाहते हो, केवल जुड़ जाओ, राइट? और कुछ तो नहीं कहा हमने आपसे। अब यदि हम संकल्प और शपथ लेते हैं और इसके बावजूद भी हमारे प्रयास करने के बावजूद लोग नहीं जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। को जो हमारे प्रयास से नहीं जुड़ेगा हो सकता है कल गौरव गुप्ता के प्रयास से जुड़ जाए, कल 11वें व्यक्ति के प्रयास से जुड़ जाए या 51वें व्यक्ति के प्रस्ताव पर जुड़ जाए या ना भी जुड़े, राइट? तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी ये मॉडल प्रभावी होगा। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, तो क्या हम इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को 60 को जोड़ना है, 90 को 70 को जोड़ना है और 9 लोगों को जो है 80 को जोड़ना है और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था, जिसने 1700 अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। क्या ये कठिन है? नहीं सर, कर रहे भगवान भला करे तो बढ़िया होगा। अपने जो सोच है कोई तो क्रांति होगी। अच्छा, अब आप ये बताइए, यदि ये 100 करोड़ लोग कल छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि देखिए भाई साहब, इस महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने के लिए हम आपके दिमाग को कोई कष्ट नहीं देंगे, हम आपके जो है ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे, हम आपसे केवल इतना ही चाह रहे हैं कि आप 21 टास्क फोर्स महापरिवर्तित लक्ष्यों के लिए बना दीजिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए बना दीजिए। इस देश में इतने महान महान लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया है इन विधाओं में, हम उनको पहचान करके उन हीरो को, उन नगीनों को छांट के टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे और उनको जोड़कर हम उसे जमीन पर उतारने की कार्रवाई में सक्षम हो सकें। इसके लिए आपको मुझे नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत मिशन 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट के लिए बनाना होगा। हम उसे पका के आपसे ही अनुमोदित करा के उसे इस जो है ना पार्लियामेंट के माध्यम से जमीन पर उतार देंगे।
यदि कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम 5 साल में देशवासियों को टैक्स मुक्त कर देंगे, किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, उसे अपने डेबिट अकाउंट से बिना मांगे पैसे मिल जाएगा, और जब वो कमाएगा तो अपने आप पट जाएगा, उसे अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना होगा, अकाट साक्ष्यों का संग्रहण 15 दिन में संभव हो सकेगा, और वो साक्ष्य भी संग्रहित हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। फिर बिना थाने जाए, बिना कोर्ट जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजेज, वकील, किसी की संख्या बाधा नहीं बनेगी, अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। और सभी लोगों को ऊपर धन की वर्षा की जाएगी, जितना धन हम बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से अर्थदंड के रूप में वसूल किया जाएगा। लिहाजा अर्थदंड जो है वो कैलकुलेटेड होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने विवेक से स्थापित नहीं किया जाएगा, इट विल बी ए कैलकुलेटेड वन। इस अकेले मॉडल से भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा जो आज आ रहा है। और क्राइम फ्री भारत का एक पेपर करेंसी मुक्त भारत का मॉडल है, वो कह रहा है कि उसके माध्यम से 10 गुना और आ जाएगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आएगा। और जो चीजें हम ये मौलिक अधिकार दे रहे हैं, इन मौलिक अधिकार को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि लोगों को ट्रेन करके उनकी एनर्जी को अलाइन करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। मतलब ये सब हक आपको दिलाने के लिए भारत सर इसका अभी ना मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जुड़े हुए थे, दोबारा देखता हूँ मैं, और एक बार व्हाट्सएप पीडीएफ वगैरह भेजना, मैं तसल्ली से बैठ के समझता हूँ, देखता हूँ। हाँ, और उसमें गौरव ये समझने की कोशिश करो कि देखो हम अपने काम में लगे रहे हैं, हम आपके कोई काम तो बदल नहीं रहे हैं, क्या हम कुछ आयोजन करके इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा के उन्हें जोड़ें। अच्छा, इसमें एक चीज गौरव और बताना चाहूंगा कि यदि एज्यूम करिए कि आज के राजनेता जो कि स्वयं बौने चरित्र के हैं, यदि इस अच्छे कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इसमें वो अल्टरनेट भी अवेलेबल है कि ये स्वयं जमीन पे अवतरित हो जाएगा। वो अल्टरनेट क्या कह रहा है कि हम में से जो लोग भागीरथी प्रयास करके इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे, ऐसे 5 से 43 लोगों को की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उन चंद्रगुप्तों के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उन्हें टिकट मांगने किसी के पास नहीं जाना होगा, और ना ही उन्हें वोट मांगने जाना होगा। क्यों? क्योंकि हम जो 100 करोड़ लोग हैं 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के प्रति कमिटेड हैं। लिहाजा इसे जमीन पर उतारने के लिए हम अपने चंद्रगुप्तों को ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाएंगे, तो बताइए सभी के सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? सर भगवान करे आप विजयी भव। बहुत सुंदर बात आपने कही। देखिए, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। वो तो है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। यदि हम ये एनर्जी पैदा नहीं करेंगे, यदि हम कॉन्सेप्ट पैदा नहीं करेंगे, यदि हम ये टेक्नोलॉजी पैदा नहीं करेंगे, तो अमेरिका या रशिया तो आपका कल्याण करना नहीं चाहेगा। नहीं, वो तो करेंगे, वो तो अपने कल्याण करेंगे, अपने कल्याण करेंगे। तो ठीक है तो सर, मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे एक बार, और चीजें देखता हूँ मैं करके, जैसे मैं आपको जो है ना ढेर सारे डॉक्यूमेंट भी भेज देता हूँ, आप मुझे जरा व्हाट्सएप पे एक बार हेलो भेज दीजिए, ठीक है? मैं देख रहा हूँ, भी कर रहा हूँ। राइट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।